अरे नीतू रोटी ला दे जल्दी से। एक बार और बोल दो। लो। जूते पहन के कोई खाना खाता होगा? तुझे पता तो है कितनी जल्दी है मुझे। आज पूरे 3 दिन हो गए, स्वाति का पता नहीं चला अब तक। कभी खाना तो आराम से खा लिया करो। सब आराम ही है, इतना वह घरों नहीं आने की, मुझे संतुष्टि नहीं होने की बिल्कुल भी। अरे आराम से खा लो। भैया इसे पूरा तो खा लो। भैया की बच्ची, तू 3 दिन से घर से गायब है। तूने सोचा कि तेरे भैया का क्या हाल होगा? अरे रहा मैं कभी तेरे बिना एक पल भी? वो भैया मैं किसी काम से बाहर गई हुई थी। अरे तेरे पास फोन तो है, कम से कम एक बार फोन। और एक गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर, सब ठीक तो है? कौन है ये? हाँ भैया, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, ये मेरे पति हैं। मैंने शादी कर ली है। वाह, शादी कर ली और कितनी खुशी से बता रही है ये मेरे पति हैं। अरे कम से कम तू एक बार ये तो सोचती, अभी तेरी बड़ी बहन भी है घर पे। अरे तूने उसके बारे में नहीं सोचा? आज तक इसने तो कोई ऐसा कदम उठाया नहीं और तूने अपनी मर्जी से शादी कर ली। बता, दे मेरी बात का जवाब। बूझ इससे कुछ, बूझ ना, क्यों किया इसने ऐसा? अरे क्या कमी रह गई तुम्हारे प्यार में? क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारी खुशी के लिए। यहाँ तक मैं माँ भी नहीं बनी। हमने सोचा तुम्हारी शादी धूमधाम से करने के बाद तभी मैं माँ बनूंगी, ताकि हमारा प्यार तुम्हारे लिए कम ना हो जाए। चुटकी, ऐसी क्या कमी रह गई थी भैया के प्यार में जो तूने बिन बताए शादी कर ली? अरे किसको समझा रही है तुम? अब छुटकी नहीं रही है, अब तो बड़ी हो गई, अपनी मर्जी से शादी जो कर ली। अरे इसे क्या पता, इसे क्या पता मेरे हालातों का। 12 साल का था मैं, 12 साल का, जब मेरे सर पे पगड़ी बांध दी गई थी। मेरे माँ बाप का साया मेरे सर से उठ गया था। अरे मेरे सगे ताऊ, चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, बाप, सबने मुंह फेर लिया था मुझसे। और एक तू, तू, वाह, नहीं नहीं, अब बड़ी हो गई है ना तू, तूने अपनी मर्जी से शादी कर ली। चल मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या करता है ये? किस खानदान का है? भैया हमने साथ में स्टडी करी और जॉब भी साथ में ही की है। भैया ये हमारी बिरादरी का नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है, तुमने साथ में पढ़ाई करी, फिर शादी भी कर ली, और वो भी बिरादरी का नहीं है भाई? देख कि डाल रखा रहा मेरी तरफ को। अगर मैं तेरे से पूछूं, 1 महीने में कितने रुपए कमा लाया बा तू? भैया मेरी अभी अभी जॉब लगी है, मुझे 30,000 रुपये मिलते हैं और मेरी अभी सैलरी बढ़ेगी। अरे तेरी 30,000 रुपए की सैलरी ने मेरे बचपन का सपना खत्म कर दिया जो मैंने देखा था। अरे भरी पंचायत में जब मेरे सर पर पगड़ी बांधी गई थी तो कोई भी मुझसे नजर मिलाने वाला नहीं था। तो मैं सोच रहा था बस अपनी दोनों बहनों के बारे में। अरे मेरी जूतू करके किसी ने शादी करा दी, और शादी कराने के बाद फिर भी मैंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, और सोचा तो बस तुम दोनों के लिए, तुम दोनों के लिए। जब तुम मेरे हाथ में थी,
अरे चुटकी, अरे मुझे तू ये तो बता दे, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मेरे पालने पोसने में, तुझे पढ़ाने लिखाने में। वाकई मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन अब कुछ कर भी तो नहीं सकते। मैंने शादी कर ली है भैया, अब तो जैसे भी रहना है मुझे इन्हीं के साथ रहना है। खुशी में रहूं तब ठीक, दुखी में रहूं तब भी ठीक। और भैया वाकई में आपकी आंखों को नम देखकर मुझे इतना पता चल गया कि हम दोनों को आपसे ज्यादा कोई चाह ही नहीं सकता। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती भैया, मैं चलती हूँ। रुको, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तुम्हारे घर वालों से बात करके अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता हूं मैं, ताकि गांव वालों को ये लगे कि मेरी बहन ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आपसे, मिल सकती है मुझे परमिशन? भैया हाथ मत जोड़ो, हम दोनों ने प्यार किया है तो ये भी मेरी बातें मानेंगे। क्यों, तुम मानोगे ना मेरे भैया की बात? मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा। मैं तो वैसे भी चाहता हूँ कि इसकी शादी बड़े धूमधाम से हो। भैया मैंने इससे शादी इसलिए की, अगर मैं इससे शादी नहीं करता तो ये खुदकुशी कर लेती। भैया मैंने इससे पूछा भी कि तुम्हारे घर में किसी को कोई ऐतराज़ तो नहीं है। इसने मना कर दिया और इसने बताया कि मेरे भैया, मेरी भाभी और मेरी बहन है, मैं उन सबको अपने आप मना लूँगी। चल ये बात भी ठीक है, कम से कम इसे अपनी भाई की इज्जत का ख्याल तो आया कि मैं अपने भाई को मना लूंगी। भाई से पता था अपने भाई को मना लेगी, पर जैसे मैंने कहा शादी हो गई ऐसे ही। ठीक है जी भैया। लो आज से तुम ऐसे घूर घूर के देख रहा, यही बिजनेस बना लिया, यही धंधा बना लिया क्या तूने? क्या मतलब, कौन हो तुम? कौन हूं मैं? अगर मैं बताऊं तो शायद तुम्हें यकीन ना हो, और ये बताए तो तुम्हें यकीन होगा। तुम बताते हो या फिर मैं बताऊं? अरे कौन हो तुम? इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो तुम मुझसे? अच्छा, तो तरीके भी अब मुझे ही बताने पड़ेंगे किस तरीके से बात करनी है तुमसे। कौन हो तुम? और भाई तुम किसे उठा के लाए यहाँ? अरे उठा के उसका लाया जा जिसकी सांस निकल गई हो, समझ गया? अरे इसकी तो सांस चल रही और तूने जीते जी मार दिया इसको। क्या है ये सब, क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन हो तुम और ये कौन है? कौन हूँ मैं और क्या चल रहा है? अरे चल तो तुम्हारे साथ रहा है। अरे तो उस लड़की ने मुझे आगे बताया कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा, उस लड़की ने ऐसा कर दिया, और तुम भी इसकी बातों में आ रही हो। और मासा जी आपने तो वो काम करके दिखा दिया जो दुनिया में कोई लड़का कर ही नहीं सकता। अरे ये चीज रहेगी थी क्या बस तेरे लिए? तू कमर से कहीं चुल्लू भर पानी में जी तो करते मैं मार दूं तुझे, ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो। अरे के भोग रहा तू? तेरा टाइम सोड़ा हो तो लिखट जानते है। बिना करे कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। तुमने कुछ किया होगा तभी तो बोल रहा है ये। तुम बताओ बहन, बात क्या है? इसने मेरे साथ वो किया है। लड़की हो तुम, और एक लड़की होकर दूसरी लड़की की इज्जत को समझना चाहिए। आज तो तुम इसके साथ, तुमने ये भी पूछा कल ये किसके साथ होगा? अरे जब ये इसके साथ हो सकता है तो किसी और के साथ भी हो सकता है, और उस किसी में तुम फंस रही हो। तुम, इसका सबूत है मेरे पास, समझी? सबूत? कैसा सबूत? कितनी आसानी से पूछ लिया, कैसा सबूत? मतलब अभी भी भरोसा नहीं है? अरे जिस लड़की ने अपने घर के सारे जेवरात बेच के और सारे पैसे इसको दे दिए हो, और तुम कह रहे हो कैसा सबूत? किसके जेवर, किसके पैसे? मजा लगे तेरा टाइम गोरा दिखा है। इससे पहले मैं तेरे साथ दूसरा व्यवहार करूं, तू ही बता दे अपने मुंह से कि किसके पैसे किसके जेवर। मुझे ना पता किसके जेवर किसके पैसे। रजत, तुम ऐसी बात कर रहे हो? मैं उसी दुकान से आई हूँ जिस दुकान पर तुमने मेरी माँ के जेवर बेचे हैं। और सुनो, बस, जो लड़की अपने प्यार के खातिर अपनी माँ के जेवर बेच सकती है, तुमने उसे भी धोखा दिया, तो फिर मैं कौन हूँ? अरे मैं बताऊंगा कौन हो तुम। इसका तो काम है ये, जाल फेंका, मछली फंसी, बेका जेब में। ऐसे इस बेचारे के साथ क्या इसने? अब सच्चाई मैं बताऊं तेरी या खुद तू बताता है? बता, वो कह रहा कौन है तू?
ये मतलब पैसे काट ये, ये मतलब पैसे काट। हाथ हटा। कौन से पैसे? ये मेरी मेहनत के पैसे, मेरी मेहनत के ये पैसे। तेरी मेहनत के पैसे। झूठ बोलते शर्म नहीं आ रही? ये लड़की झूठ बोल रही है फिर, जिसकी माँ के गहने बेच के तू ये सुनार की दुकान पर लेकर आया। अरे ये तो बेचारी भोलेपन में मारी गई। अगर किसी दिन कोई मेरे रुको भैया, अब मैं पूछती हूँ, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ये पैसे तो मैं वहाँ से ये पैसे तो मैं पैसे मैं बताती हूँ कहाँ से आए ये पैसे तुम्हारे पास। तुम एक बात बताओ, 2 दिन पहले तो तुम मुझसे 200 रुपए मांग रहे थे, जब तो तुम्हारे पास पैसे थे नहीं, और आज ये इतने सारे पैसे इसी बात का सबूत है कि तुमने इसकी माँ के जेवर बेचे हैं। ठीक है, तुम्हें सबूत का पता चल गया। अब इस जैसे लड़कों का एक ही इलाज है, वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ और उसको उनके हवाले करूंगा। रुको भैया, अगर तुम पुलिस को फोन करोगे तो इसमें हमारी बदनामी होगी, कल अखबार में छपेगी, इस गांव की लड़की, उस गांव का लड़का, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से हमारे माँ बाप की नाक नीची हो। चलो खैर, तुम्हारी आंखें तो खुली, वरना आजकल की लड़की सुनती किसकी है, उल्टा उसी पे हावी हो जाती है जो उसकी सपोर्ट करने आता है। बस भैया ज्यादा मत कहो, अब मैं वो ही करूंगी जो मेरे माँ बाप कहेंगे। मैं ही गलत थी जो मैं इसकी बातों में आ गई। सीख, इससे कुछ सीख, वरना आजकल की लड़की कहाँ किसी की बात मानती है। अगर तुझ में जरा सी भी गैरत है ना, चला जा यहाँ से, जा जा। मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। मैंने जो पैसे कमाने का ये जरिया ढूंढा था, ये सब गलत था। अब मैं मेहनत से 2 रोटी खाऊंगा और अपने परिवार का पेट पालूंगा। इसका मतलब पछतावा है तुझे अपनी गलती पे भाई। और तुम भी आँख खोल लियो आज के बाद, है बड़े मुंह उठा उठा के अपनी माँ के जेवर बेच दिए, ये है वो है, और तुम, शर्म आती है ऐसी लड़कियों पर जो कुछ सोचे समझे मुंह उठाए और किसी भी लड़के के साथ चले जाती है। अरे वो तो ये मुझे ना बताती, ना मैं यहाँ था, और न तू भी चढ़ गई थी बिल्ली। माँ, माँ, अरे हाँ, क्यों चिल्ला रहा, क्या बात? ये कौन है? माँ, वो मैंने तुम्हें बताया था ना, अरे क्या बताया था? ये वही लड़की है जिससे मैंने शादी की। अच्छा अच्छा, पूजा। हाँ माँ, पूजा, माँ का आशीर्वाद लो। जीती रहो, खुश रहो। अच्छा बहू, नू बता, तेरे घर वाले तो खुश है इस शादी से? ए बोल, कुछ तो बोल। ए बोल बहू, कुछ तो बोल। संजीव। माँ, मैंने तुमसे बताया था। हाँ हाँ, बताया था, मैंने पहचान ली, लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? सर मारी है क्या? अरे नहीं माँ, अब इससे यही खड़ी खड़ी सारी बातें करती रहेगी, इसे अंदर भी ले जाएगी। चल ठीक है बेटा, मैं इसे अंदर ले जाऊंगी, पर ये बताइए कुछ बोल क्यों नहीं रही? अरे माँ, वो अभी नई नई है इस घर में, थोड़ा आपको समझेगी, वो खुद को समझेगी, बोलने लगेगी तुमसे। बेटा इसे अंदर तो मैं ले जाऊंगी, पर बस मैंने इससे यही तो पूछा कि तेरे घर वाले इस शादी से खुश है या नहीं। इसने तो कुछ हूँ हाँ कुछ भी नहीं करी, हुंकारा ही नहीं भरा इन्हें तो कुछ। माँ, क्यों बातों को वकील की तरह घटा बढ़ा रही हो? जब आपसे कह दिया अंदर ले जाओ, बात भी कर लेगी, लेकिन हूँ हाँ चुंकारा पूछा घर वाले, ये कौन सी बात हुई? देख बेटा, तुझसे मैं लास्ट बार पूछ रही हूँ, ये बोलती है या नहीं, या फिर गूंगी है ये? माँ, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ये सब कुछ जानती है, और 80,000 रुपए सैलरी भी है इसकी। अरे 80,000 को मैं दर का चाटूंगी जब ये बात ही नहीं करती, जब ये मुंह ही नहीं फोड़ती। जी भी बढ़िया रहेगा, जी भी तेरे साथ तू तड़ाक से बात करेगी, 2 बसन अपना अलग धरेगी और 2 तेरे धरेगी। अरे जब वो तुमसे बोल नहीं रही, बात नहीं कर रही, तो इसमें हर्ज क्या है? ना तो पूरे पड़ोस में थू कर लूं क्या मेरा बेटा गूंगी बहू लाया? अरे पढ़ाया लिखाया, इसी दिन खतर बड़ा करा था क्या गूंगी बहू लाओगा मेरा बेटा? इस कान सुन या इस कान सुन,
तुझे रहना हो रहे, ना तो इस गुंगी को लेकर यहाँ से निकट जा। पूरे गांव में मुझे बेइज्जती नहीं करवानी अपनी। ठीक है माँ, मैं तो लिकट जाऊँ, मैं से लेके। मेरे तो 80,000 रुपए आ रहे हैं हर महीने। चल पूजा, चलो। रुको, यही है आपकी माँ जी जिनके बारे में आप इतना अच्छा बोलते थे, इतनी तारीफ करते थे अपनी माँ की कि मेरी माँ तुम्हें पलकों पे बिठा के रखेगी, तुम्हारे साथ प्यार से रहेगी। मैं तो ये सोच के आई थी आपके साथ कि आप कह रहे थे आपको बहुत अच्छी सास मिलेगी। ये है आपकी माँ। रुको पूजा, माँ तेरे बारे में जितनी भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा के मैं इसे लाया, तूने करे कराए पे 1 मिनट में पानी फेर दिया। अरे कम से कम सब्र तो करती, रुकती तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन बहू घर में आई नहीं और तूने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। अरे कम से कम उससे बैठ के 2 बात करती, उससे पूछती कुछ, लेकिन नहीं, गुंगी फलाना ढिकड़ा ये वो लिकट जा। अरे माँ कुछ सब्र करती, सब्र, और सब्र का फल मीठा होता है। तो क्या? हाँ माँ, मैंने ही पूछ। इन्होंने ही आपकी इतनी तारीफ की थी कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, पर मुझे नहीं पता था आप ऐसी हो। इन्होंने ही बोला था मेरी माँ के सामने गूंगी बन के रहना तो वो तुम्हें गूंगी भी एक्सेप्ट कर लेगी, पर मुझे ये नहीं पता था आप ऐसा करोगी। माँ ये मजा तू ना देख रही, इब तो बस मजा 80,000 रुपए देख रहे, रोज घर में अकेली। चलो। अरे रुक जा बेटे, जब तुम मजाक कर सको तो मैं नहीं कर सकती? चल आज से बताता हूँ। चल भाभी, अरे भाभी, भाभी जरा बाहर निकल के आओ। हाँ भाई साहब, पर ये हाँ, आज जो उन्होंने हरकत की है ना, मैं भाभी तुमसे बता भी नहीं सकता। क्या हुआ भाई साहब, इन्होंने क्या कर दिया? मैं तो किसी काम से खेत में जा रहा था, रास्ते में। अरे प्यार करूं मैं उससे। तू प्यार करे उससे हैं? अरे तेरी बीवी इतनी सुंदर है, तू दूसरी की औरत को ताकता फिर है। तू प्यार करे उससे? शर्म का बने, जो भी बने, तुम जैसे नशेड़ी का बनेगा भी क्या? भाई साहब कौन थी वो लड़की? भाभी जी कोई बाहर की होती ना तो बहुत बात बढ़ जाती, वो तो गांव की थी। मैं उसे समझाकर घर भेज दी और इन्हें यहाँ घर ले आया। अरे कौन सा एहसान कर दिया तुमने मेरे पे? एहसान ही तो क्या इन्होंने, अगर ये ना होते ना तो कहीं जेल में पड़ा होता। अरे जेल तो हमारे घर की बकवास। घर की बता रहा, जब बंद हो जाता ना, जब पता चलता घर की या बाहर की। यहाँ चौधराट न दिखावे, कभी कुछ और करो तेरी जेल। देख रही हो भाभी तुम? भैया तुम्हारा एहसान है, तुम इन्हें हद तक लिया है, नहीं तो इन्हें पीने के बाद यूं भी ना पता होता ये कर क्या रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं। तू कहना क्या चाह रही? आराम से। जो हरकत ये तुम कर रहे हो ना, इसे मैं भी कर सकती हूँ, पर मजबूर हूँ इस मंगलसूत्र की वजह से। बस भाभी, इन्हें नशा है, इन्हें तुम अंदर ले जाओ। उसके मुंह को क्या देख रहा है, चल भीतर को। जा रहे हो? मैं भी जा रही हूँ। क्या मतलब? कल अशोक भैया लेके आए तुम्हें, और तुम्हारी जो हरकत बताई है ना, छी, घिन आती है मुझे तुमसे। अरे कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ, बात क्या है? बात ये है, कल कोई मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो कैसा लगेगा तुम्हें? साड़ा को पाड़ के सुखा दूंगा। कोई संजीव की घरवाली का हाथ लगा के देखो। कल वही होने वाला था तुम्हारे साथ, कोई तुम्हें फाड़ के सुखा देता। यार इतनी देर होगी, ना कोई ऑटो है ना कोई बस, कैसे जाऊंगी मैं? एडी मार के नची, नितार के नची, चढ़ा पड़ गया सुलभो समितार कर नची, नची, आज यहाँ नचेंगे। लो, किसका इंतजार कर रही है? तो कौन है? मैं हितेशी। तो मैं क्या करूँ, यहाँ क्यों आया? अरे मैं तो तेरी मदद करने खाता रहा। मुझे जरूरत ना तेरे जैसे हितैषी की। अरे जरूरत तो होती ना, पर कई बार जरूरत पड़ जा करे, जो मैं तेरी जरूरत पूरी करूँगा। समझिएगी? छोड़, बचाओ कोई, बचाओ। ये कर रहा तू? तू कौन है वह? मैं कौन हूँ? अरे मैं कुछ भी हो सकूँ, इसका भाई हो सकूँ, बाप हो सकूँ। अरे गांव की छोरी है हमारी। अरे काम किया तो क्या करूँ, छोड़ मुझे। शर्म नहीं आ रही तुझे? एक तो तू शादीशुदा और तू गांव की लड़की को छेड़ रहा है। अरे तो फिर क्या चाह तू? अरे घर चल, तू वहाँ बता मैं तुझे। तेरे घर चलूं? अरे अपने घर तो चलेगा तू? तू ले जाऊंगा मुझे मेरे घरों? अरे मैं तो लेके चलूंगा, नशा हो रहा तुझे?
नशा हो रहा था, अपने पीछे की पी रखी, तेरे पी रखी है। अरे तू समझ भी नहीं बात ना, घर चल, चल चल घर चल, तू चल। अरे हाँ, ऐसा दूध पीट देगा कोई मेरी? ऐसा क्या कर दिया मैंने, बता मुझे। कल तुमने क्या करा? कल तुमने गांव की लड़की छेड़ी है, तुम्हें शर्म नहीं आई गांव की लड़की को छेड़ते हुए? और शुक्र करो कि गांव की थी, बाहर की होती ना तो पता चल जाता तुम्हें। होगी गलती मेरे से, नहीं करने का आज के बाद। चल ठीक है, नहीं पीने का आज के बाद शराब। तू कहाँ जा रही? बैग तू ले गए? इस घर में या तो शराब रहेगी या फिर मैं रहूंगी। अब सोच लो दोनों में से किसे रखना है। अरे यार संजीव, कौन रोटी देगा तुझे बना के? अगर यहाँ भी चली गई तो मामला बिगड़ जाएगा। छोड़ शराब को, जिस चीज तक घर में झगड़े होते हो वह चीज पीनी जरूरी है। छोड़, ले ले। क्या सोचने लगे, शराब या मैं? ना तो मैं कसम खाता, ना धर्म खाता, सिर्फ तू। शराब खत्म।